बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेट्स सी कि आज की क्या एनर्जीज़ हैं। आपकी एनर्जीज़ चेक करते हैं। डिस्टेंस में हैं आप लोग और ये डिस्टेंस आपको लॉस में लेके जा चुका है या आप बहुत डिप्रेसिव एनर्जी में हैं, आप ब्लॉक्ड हैं, सेपरेशन चल रही है, नो कांटेक्ट है, परेशान हैं आप, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, ये टेरिटोरियल डिस्टेंस है या मेंटल डिस्टेंस है। आप एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी में नहीं हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल ज़ीरो है। डिस्टेंस किसी भी तरह का हो सकता है। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस की वजह से भी ये डिस्टेंस हो सकता है। एक छत के नीचे रहते हुए एक दूसरे से बात नहीं कर पाते, एक दूसरे को समझ नहीं पाते, समझा नहीं पाते कुछ। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हो सकता है अभी तक आपको इन चीज़ों का पता ही नहीं था कि आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी है या कुछ ऐसे लोग हैं जो आप लोगों को इस इंसान के ख़िलाफ़ उकसाते हैं या इस इंसान को आपके ख़िलाफ़ उकसाते हैं। लेकिन वो इतने मीठे हैं और इतने वो स्वीट हैं कि आपको अंदाज़ा ही नहीं हो सका कि वही तो आस्तीन के सांप हैं। और जब ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ आपके सामने आई है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग है और आप इस चीज़ को भूल नहीं पा रहे। और आपके लिए ये चीज़ भी शॉकिंग दिखती है कि आप सोचते हैं कैसे ये इंसान किसी के कहने में आके इतना खूबसूरत ताल्लुक़ तबाह कर सकता है। और हो सकता है कि आपके सामने कोई शॉकिंग न्यूज़ भी आ सकती है या किसी का इन्फ्लुएंस आपके सामने ज़ाहिर हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आज आप बहुत लो फील कर रहे हैं या उदास हैं, आपको पुरानी बातें याद आ रही हैं, आपको वो लम्हा याद आ रहा है जब आपकी आंखों से पट्टी उतरी थी, आपके ऊपर एक तूफ़ान या पहाड़ आ गिरा था और वो तूफ़ान था आपके ख्वाबों के टूटने का। साइलेंस, यस, नो कांटेक्ट है आप लोगों के बीच। ये भी एग्जॉस्ट हो चुका है। ये इंसान भी शायद बहुत ज़्यादा अब थक चुका है लॉन्ग जर्नी अकेले गुजार कर। इस इंसान के पास वर्ड्स नहीं हैं आपको कुछ कहने के लिए। दे आर फ्रोज़न। इन्होंने घोस्ट किया है आपको। शायद ये आपसे थक गए थे या ये अपने आप से थक गए थे, डिसअपेयर हो गए ये। और ऐसा भी लगता है कभी कभार आपको कि जैसे ये सब पहले भी हो चुका है आपके साथ, डेजा वू की कैफियत होती है या ये इंसान अपने पैटर्न रिपीट करता है। आनियाँ जानियाँ लगी रहती हैं और कार्मिक लेसन्स मिलते रहते हैं आपको। आप समझते हैं ये लास्ट टाइम है, अब ये ठीक हो गया है, लेकिन वो फिर आपको बताता है वो ठीक नहीं हुआ, आप बेवकूफ़ बन गए हैं। ये डिस्ट्रैक्ट करते हैं ना आपको। जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि ये चेंज होके दिखाते हैं आपको, बहुत अच्छे हो जाते हैं। इनका मकसद होता है आपसे, जब वो पूरा हो जाता है तो आपका दिल तोड़ते हैं, आपको ब्लॉक करते हैं, आपको डिस्ट्रॉय करते हैं और कहीं और न्यू बिगनिंग कर लेते हैं। ये इनका पैटर्न है। आगे देखते हैं। पर्सपेक्टिव चेंज करने का टाइम है और पर्सपेक्टिव चेंज नहीं करेंगे, ओके। पर्सपेक्टिव चेंज करने का टाइम है और अगर ये पर्सपेक्टिव चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ ब्यूटी को, अट्रैक्शन को, दौलत को ही पैरामीटर्स नहीं समझेंगे रिश्ते कामयाब होने के लिए, तब ही ये इंसान बेहतर इंसान बन सकता है। वरना ये एक ऐसा रिश्ता दिखाई देता है जिसमें कोडिपेंडेंसी है, टॉक्सिसिटी है और बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है, क्योंकि आप इनके साथ अटैच हो जाते हैं। जब ये वापस आते हैं, आपकी जो प्रीवियस अटैचमेंट है वो मल्टीप्लाई होकर इस इंसान के साथ इस कदर आपको अटैच कर देती है कि आप फिर इसके जाने पर पहले से ज़्यादा बुरे तरीके से टूटते हैं। कॉन्फ्लिक्ट, आप कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं कि क्या ये वही इंसान है जिस पर मैंने भरोसा किया था। नहीं, मैं इसके बारे में गलत सोच रही हूँ या मैं इसके बारे में गलत सोच रहा हूँ, तो मुझे अपनी सोच को बदलना है। हालांकि डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा हैं। हो सकता है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, हो सकता है कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट है, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है, सोच का कॉन्फ्लिक्ट है। इसके बावजूद आपको लगता है कि अच्छा ये है मेरी ज़िंदगी में तो बहार है, ये नहीं है तो सब कुछ बेकार है। मेमोरीज़, ऑब्सिक्योरिटी, सीक्रेट, मिस्टीरियस एंड सीक्रेट्स हैं। कुछ सीक्रेट्स भी बाहर आ सकते हैं, मिस्ट्रीज़ हैं और दे वांट टू रिकनसाइल, अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, लेकिन ये हैं ट्विन फ्लेम। बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में पूछ रहे होते हैं या बात कर रहे होते हैं कि कितने अरसे से तो वेट कर रहे हैं कि वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, लेकिन वो आ नहीं रहे। सिर्फ हम ही हैं जो वीडियोस देखे जा रहे हैं और कोई रिज़ल्ट नहीं आता। ये जनरल रीडिंग है।
जो आपकी पर्सनल रीडिंग होती है वही रियल होती है। लेकिन अक्सर ये होता है कि जब ये एनर्जी आ रही होती है कि वो आ रहे हैं, इसके साथ साथ दूसरे फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं कि आप किस एनर्जी में हैं। आप तो ब्लॉक नहीं कर रहे एनर्जीज़ को, आप तो ऑब्सेसिव एनर्जी में नहीं चले गए, आप तो अटैचमेंट में नहीं हैं अटके हुए, आपने तो कंट्रोल नहीं कर रखा सिचुएशन को। आप मैनिफेस्टेशन में इस कदर ऑब्सेसिव तो नहीं है कि आप सुबह भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, रात को भी कर रहे हैं, दिन को भी कर रहे हैं, शाम को भी कर रहे हैं। तो फिर डेफिनेटली सिर्फ कार्ड्स में जो एनर्जी आती है वो वर्क नहीं करती, आपकी अपनी एनर्जी भी होती है जो वर्क कर रही होती है बिहाइंड द सीन। इसके अलावा जो आपके स्टार्स होते हैं, जो कॉस्मिक पोजीशंस होती हैं, आपके स्टार के हिसाब से आपकी जो ट्रेड्स होती हैं, क्वालिटीज़ होती हैं, वो भी साथ में वर्क कर रही होती हैं। तो ये सब चीज़ें मिलकर ही एक इंसान के एक्शन को क्रिएट करती हैं। तो डेफिनेटली एक्शन आता है अल्लाह की मर्ज़ी से, और उसमें जो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं उनकी वजह से आपको एक्शन मिलता है या नहीं मिलता, राइट। तो ट्विन फ्लेम एनर्जी के साथ ये पर्सन हील कर रहा है, प्योरीफाई कर रहा है खुद को, और मिरर एनर्जी देते रहे हैं आप लोग एक दूसरे को, अभी भी दे रहे हैं। लेकिन इनकी कमिटमेंट्स कहीं और भी हैं, और ये उन कमिटमेंट्स की वजह से ही आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। और अगर इन्होंने कमिट किया था और ये मुकर गए तो ये वापस आके आपको अपॉलॉजी देना चाहते हैं, और ये हीलिंग की तरफ आ रहे हैं। तो जैसे ही इनकी हीलिंग कंप्लीट होगी, दे विल बी सॉरी टू यू, क्योंकि ये हो सकता है अपना प्रॉमिस वापस फुलफ़िल करने आए, आपके साथ अनफिनिश्ड कार्मिक बिजनेस को ख़त्म करें अपने। और सैटर्न रिटर्न जब होता है तो फिर आपके कर्मा भी उसी तरह रिटर्न होते हैं। अवेयर रहें, अपनी वैल्यू को ज़रूर रियलाइज़ करें, आप कितने अहम हैं इस बात को ज़रूर आप लोगों ने जहन में रखना है, और दोबारा से बह नहीं जाना मोहब्बत में। डेप्थ का मतलब ये है कि आप अपने आप को ही गुम किए जा रहे हैं, आप अपने आप को ही खो रहे हैं, आपकी अपनी कोई पहचान नहीं रही है। तो इस वजह से आपको अवेयर रहना है कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और इसमें आप अपने आप को तो नहीं खो रहे, अपने आप को तो नहीं गुम कर रहे। जिनका राहु एक्टिव होता है वो ग्राउंडिंग के लिए टाइगर आई यूज़ कर सकते हैं। ये मरकरी, सन एंड मार्स के साथ एसोसिएटेड है, इसलिए करेज, स्ट्रेंथ, बोल्डनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कम्युनिकेशन, क्विक थिंकिंग इसके साथ एसोसिएटेड है। फॉर गुड लक, एक्सपेंशन, ग्रोथ एंड विजडम, वेल्थ के लिए आप येलो सिट्रीन यूज़ कर सकते हैं। जुपिटर इसके साथ एसोसिएटेड है। स्कॉर्पियो, एरीज, लियो एंड लिब्रंस इसे यूज़ कर सकते हैं। पायराइट को सन एंड मार्स के साथ एसोसिएट किया जाता है, इसका ज़ोडिक साइन है लियो। इसके अलावा स्कॉर्पियंस, एरीज एंड कैप्रिकॉर्न्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं। पावर, सेल्फ एक्सप्रेशन, लीडरशिप क्वालिटीज़ के लिए, और ये आपका कॉन्फिडेंस एनहेंस करता है, विल पावर एंड क्रिएटिविटी को डेवलप करता है। एज ए स्टोन ऑफ वेल्थ, ये आप रॉ फॉर्म में या रिंग की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। एमेथिस्ट, पाइसिस और एक्वेरियंस यूज़ कर सकते हैं। ये सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून के साथ एसोसिएटेड है। पर्पल कलर पे होने की वजह से ये रॉयल्टी एंड वेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा ये डायमंड की रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। एमेथिस्ट रूहानियत को स्ट्रेंथन करने के लिए, मनफी तवानाई को रिमूव करने के लिए और किसी एडिक्शन को ख़त्म करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। रोज़ क्वार्ट्स को लिब्रा, टॉरियंस एंड स्कॉर्पियन यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो तमाम साइंस ही तमाम स्टोन्स को यूज़ कर सकते हैं। रोज़ क्वार्ट्स यूनिवर्सली स्टोन ऑफ लव कहा जाता है, सेल्फ लव के लिए और अनकंडीशनल लव के लिए। पेरीडॉट को चक्रास की बैलेंसिंग के लिए, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए, स्किन की हीलिंग के लिए, लव को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। पेरीडॉट कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस एंड जेमिनी यूज़ कर सकते हैं। पेरीडॉट के बेस्ट कॉम्बिनेशन में है एमेथिस्ट एंड रोज़ क्वार्ट्स। प्रोफेशनल जेलसी को ख़त्म करने के लिए, लोगों के हसद से बचने के लिए, नेगेटिव एनर्जीज़ एंड ईवल आई को रिमूव करने के लिए आप मिल्की क्वार्ट्स और ग्रीन एवेंजराइन यूज़ कर सकते हैं। मोर ओवर ग्रीन एवेंजराइन को लव अट्रैक्ट करने के लिए, रिलेशनशिप हील करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। टॉरस, वर्गो, कैंसर ग्रीन एवेंजराइन यूज़ कर सकते हैं। एक्वा मैरीन को स्टोन ऑफ ओशन बोलते हैं। ये कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस बिल्टअप करने के लिए, मोर ओवर सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए यूज़ होता है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोग एक्वा मैरीन यूज़ कर सकते हैं। एरीज एंड पाइसिस एक्वा मैरीन यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक अजेट ईवल आई, नेगेटिव एनर्जीज एंड ब्लैक मैजिक रिमूवल के लिए यूज़ होता है।
मज़ीद डिटेल के लिए व्हाट्सएप करें और 12 दिसंबर तक 50% डिस्काउंट अवेल करें। याद रखें, सबसे पहले आप हैं, उसके बाद कोई और है। द पर्सन हु इज़ नॉट गिविंग यू लव, केयर, अटेंशन, रिस्पेक्ट, और जो अपना पैसा नहीं आप पे खर्च कर सकता, जो अपना टाइम नहीं दे सकता, आपको अटेंशन नहीं दे सकता, आपकी इज़्ज़त नहीं कर सकता चार लोगों में बैठकर, और आपकी गलतियों को नज़रअंदाज नहीं कर सकता, वो आपको डिज़र्व नहीं करता।